बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिज़नेस पॉइंट। आज आपके लिए एक और बिज़नेस आइडिया लेकर हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको ब्लॉकों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप ब्लॉकों का काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कितना प्रॉफिट है, इसमें जगह कौन सी होनी चाहिए, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी जो इन्वेस्टमेंट है वो दरकार है, और आप जो है कितने लेबर इसमें मतलब रख सकते हैं स्टार्टिंग में, और इसका आपको डेली का आप इससे कितना कमा सकते हैं। तो आज की सारी वीडियो जो है वो आपको इसी बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, बताएंगे। तो वीडियो आप मुकम्मल देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आपको मुकम्मल वीडियो की समझ आए। तो आपने सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी इस काम में, इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने पैसे दरकार होंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसको 9 लाख से स्टार्ट करके 9.5 के दरमियान, इससे कम भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मतलब रकम है, ये नॉर्मल लेवल, मतलब अगर आप करना चाहें अच्छे खासा काम तो उसके लिए ये दरकार है, जिसमें आपकी मशीनरी भी शामिल होगी, जिसमें आपका सारा जो ख़र्चा होगा इसका वो सब इसमें शामिल होगा। जिसमें पहले जो आपके डैम्पर आएगा 20,000 रुपये का क्रश का, और जो डैम्पर वगैरह मतलब 1 लाख का माल जिसका जो आपको पहले आएगा वो भी इसमें शामिल होगा। तो आप अभी आपका इलाके के हिसाब से रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपने इसको अपने हिसाब से वो देखना है। तो आप उम्मीद करते हैं आप इससे सस्ता भी स्टार्ट कर सकेंगे, तो वो आप तक है। तो आज इस वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो का जो मकसद है वो यही है कि आपको मुकम्मल तरीके से गाइड किया जाए। लेकिन फिर भी अगर वीडियो में कुछ कमी वगैरह रह जाती है तो उसे नीचे कमेंट में कवर कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा, आज हम जिस ब्लॉग के बारे में आपको बताने वाले हैं वो 50-55 रुपये वाला ब्लॉग नहीं, ये कि ये सिर्फ 27-28 रुपये वाला है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो उसमें कितना प्रॉफिट होता है, लेबर कितना लेता है, कास्ट, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और जो ये काम कर रहे हैं पहले से, जो इस काम में इन्वॉल्व हैं, हम उनसे जाके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? ममरेज़ खान। आप ये जिस जगह ब्लॉकों पर ये काम कर रही हैं, कौन सी लोकेशन है, कौन सी जगह है? ज़िला टक तहसील हज़रत छछ। अच्छा, ये मतलब आपका इस काम में कितना एक्सपीरियंस है? 3 सालों से। 3 सालों से आप ये काम कर रहे हैं। इस काम के लिए मतलब कितनी जगह रिक्वायर्ड होती है? 8 कनाल। 8 कनाल रिक्वायर्ड होती है, जिसमें ये ब्लॉक बनते भी हैं, बंदा इनको स्टॉक भी कर सकता है। ठीक है। अगर ये जगह जो है वो रेंट पर ली जाए तो इसमें कितने साल का मुआहदा करना चाहिए कम से कम? 6-7 साल का तो होना चाहिए। 6-7 साल का मुआहदा करना चाहिए। और नीचे जो आप ये ब्लॉक जिधर बनते हैं, वो जो नीचे फ़र्श है, ये कम से कम कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 80 लंबाई होनी चाहिए, तो चौड़ाई 65 फुट चौड़ाई जी। अच्छा, और जो इस मतलब ये खर्चा जो आ जाता है, इसकी कॉस्ट जो होती है वो कितनी आ जाती है? फर्श पर आ जाती है 2 लाख। 2-1 लाख तकरीबन फर्श पे आ जाती है, अगर अच्छा फर्श बनाए थोड़ा तो। अच्छा, आपके पास जो मशीनें हैं वो कौन कौन सी हैं? एक मिक्सचर है और एक ब्लॉक बनाने वाली है। और कौन सी मशीनें जो रिक्वायर्ड होती हैं, या रेडियाँ वगैरह जो होती हैं? 3 रेडियाँ होती हैं, 2 रीड होते हैं। 2 रेडी होती हैं जी। और ब्लॉक बनाने वाली एक मिक्सचर है टोटल ये, और मशीनें इसमें नहीं इतनी ज़रूरत है जी। और इसमें जो आप ये लोगों को अगर कोई आके आपसे लेता है या जो मंगवाता है, उसका ट्रैक्टर जो होता है या ट्राली, वो आप कोई खुद होती है या क्या सिस्टम होता है उसका? हमारा अपना होता है। अच्छा, वो आप अगर ट्रैक्टर भी साथ में लेना चाहें तो वो भी इसमें मतलब वो आपका अपना है। और अगर ट्रैक्टर कोई बंदा ना लेना चाहे तो उसका क्या मतलब हाल है? उसका किराए पर हो सकता है, किराए पर आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, जो आपके ये लेबर होते हैं उनको आप ठेके पर रखते हैं या डेली मतलब पे करते हैं, क्या सिस्टम होता है? इसका ब्लॉकों का रेट होता है, मतलब ठेके के हिसाब से। एक ब्लॉक का वो कितने लेते हैं? 3 रुपए। इधर एक ब्लॉक का जो है वो 3 रुपए लेते हैं, और कई जगह पर वो 4 भी लेते हैं, मतलब जिधर वो आपका सही अपना अपना रेट है। अपना रेट है। एक ब्लॉक जो आप बनाते हैं उस पर कितना कुछ खर्चा आ जाता है? 24 रुपए। और 24 रुपये उस पर खर्चा आ जाता है। और एक ब्लॉक आप बेच कितने का लेते हैं? 26 रुपये का। 26 रुपये का जी। अब जो मशीन है मिक्सर वाली, वो कितने की मिल जाती है? 3,70,000 में। 3,70,000 की मिल जाती है। वो बड़ी मशीन होती है जिसमें एक बोरी वाली मशीन ना, मिक्सर। और जो होती है उससे कम, मतलब जो आधी बोरी वाली होती है, वो कितने की मिल जाती है?
1,25,000 में। 1,25,000 की मिल जाती है। और जो ब्लॉक की मशीन है वो जनरेटर के समेत 1,20,000 की मिल जाती है। और रेडियाँ वो कितने तक मिल जाएंगी? वो टोटल सामान आता है, मिक्सचर समेत वो मतलब कम भी मिल जाता है थोड़ा, रेडियाँ भी और वो चीज़ें। मतलब 3 रेडियाँ होनी चाहिए, 2 रेडियो होने चाहिए इसमें। डेली आप जो है वो कितने ब्लॉक बना लेते हैं? 1200 ब्लॉक बनाते हैं। 1200 ब्लॉक बनाते हैं। और आप मतलब डैम्पर कितने दिन में ख़त्म कर लेते हैं? 3 दिन में एक डैम्पर ख़त्म कर लेते हैं। और एक डैम्पर जो है वो कितने का मिलता है? रेत और वो दूसरा आजकल 20,000 का मिलता है। रेत वाला नहीं, पेंद वाला। और रेत वाला कितने का? रेत वाला 10,000 में। 10,000 का बने से। तो आपको क्या लगता है ये कारोबार लोगों को करना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए या ना आना चाहिए? इसमें प्रॉफिट है या नहीं है? प्रॉफिट है, 1-1.5 रुपये प्रॉफिट है। ठीक है, जिसके पास पैसा हो उसको करना चाहिए। अच्छा, करना चाहिए। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि आप भी अगर ब्लॉग का काम करना चाहते हैं तो आप भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ये मशीनें जो हैं वो लेना चाहते थे डस्ट का इंजीनियर से, आप ये जाके ले सकते हैं। नंबर आपको नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ कॉल करके इन मशीनें लेना चाहते हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन इन मशीनों के हिसाब से या कोई भी ऐसी लेना चाहते हैं तो वो भी आप उनसे रब्ता करके ले सकते हैं। और इसमें जो है वो एक आध मोटर आपको ज़रूरत होगी, एक आध कमरा ज़रूरत होगा, वो आपके इलाके के हिसाब से होगा। आप जिधर वहाँ बना रहे हैं जो आप मतलब उसमें कितना खर्चा आ जाएगा, तकरीबन एक कमरे में कितना कुछ खर्चा आ जाएगा? जैसे आपने ये बनाया हुआ है, यहाँ पर कमरा भी हर चीज़ बनाई हुई है, तो उसमें कितना कुछ खर्चा आ गया था? एक कमरे में आ जाता है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपये उसको सिर्फ बनाने में, मतलब 1 लाख रुपये खर्चा उसमें आ जाता है। अब ब्लॉकों का काम लोग यहाँ पर मतलब ईंटें भी हैं, ठीक है, ब्लॉकों का क्यों ज़्यादा इसको मतलब तरजीह दे रहे हैं? क्योंकि ईंटें ज़्यादा लगती हैं, ब्लॉक थोड़ा लगता है। ब्लॉक थोड़ा लगता है, टाइम भी कम लगता है, जल्दी भी अगर जिसने करना हो तो। ये एक ब्लॉक कितनी ईंटों की जगह ले लेता है? 4 ईंटों की जगह 1 ब्लॉक लेता है। अच्छा, और इसमें जो डाइयाँ होती हैं वो डाइयाँ, एक डाई जो उसके अंदर होती है वो पैनल्स होता है जो ब्लॉक बनाने वाला, वो कितने की आजकल मिल रही है? आजकल 20,000 का मिलता है। आजकल 20,000 का 20 से 25,000। वो अभी आपने ली थी, मतलब अब रेट ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा, तो आप वो भी इनसे ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। और कम से कम कितने वो सांचे होने चाहिए? आपके पास कितने हैं? हमारे पास 2 हैं, एक 66 वाला है और 5-9 वाला है। और जो लेना चाहे 4 भी ले सकते हैं, वो अपनी तक आप जितना उसको बनाना चाहें। बिल्कुल जी। अच्छा, वो अपने हिसाब से। तो आप शुरू करना चाहते हैं, टोटल जो पैसे मतलब अगर आप टोटल सामान लेंगे तो वो आपको थोड़ा कम रेट में मिल जाएगा। अगर आप एक एक चीज़ जगह जो मशीन है वो एक एक जगह से लेंगे तो वो आपको थोड़ी ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो जी, अब आपको इस सम की जो है वो कीमत आपको टोटल करके बता देते हैं। 3,70,000 रुपये का आपको मिल जाएगा मिक्सचर, ठीक है। 1,20,000 रुपये का आपको ब्लॉक वाली जो मशीन है वो मिल जाएगी। और उसके साथ जो है आपको तकरीबन एक आध जनरेटर मिल जाएगा, एक अदद। उसके बाद आपका जो ख़र्चा होगा तीसरा, वो होगा आपके कमरा, मतलब जो आप बनाएंगे लेबर के लिए, उनके एक कमरा बनाएंगे तो उसके आपको लगेगा तकरीबन 1 लाख रुपया। उसके बाद आपका जो चौथा मतलब सिस्टम होगा वो ये होगा कि जहाँ आप ब्लॉक बनाएंगे जिस जगह पर, वहाँ आपके तकरीबन 2-1 लाख रुपए लग जाएंगे, वो जो नीचे फ़र्श आप डालेंगे उस पे। और उसके बाद जो अगला आपका खर्चा है वो ये है कि डाइयाँ, मतलब कि सांचे अब तकरीबन 30 से 1,000 रुपये का एक सांचा मिल रहा है। अब सांचे आपको क्यों दूसरे लेना है? आप अगर बड़े सांचे लेंगे तो उसमें ऐसा होगा कि आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, वो ब्लॉक आपको तकरीबन ज़्यादा प्रॉफिट देगा। ये अभी जो हमारे भाई हैं, ये अभी सिर्फ नॉर्मल जो मशीन के साथ सांचा आया था वो उससे काम कर रहे हैं। और एक इन्होंने मतलब इनके पास टोटल 2 सांचे हैं, ठीक है। आप अगर 4 सांचे लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, मतलब 90,000 उसका आपको आ जाएगा। अब उसके बाद 1 लाख रुपए तकरीबन आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या 60,000 रुपया, या क्योंकि 60,000 इस वजह से कि 10,000 रुपये की आपको रेत का वो जो ट्रक मिलेगा, और 20,000 रुपये का आपको क्रश का मिलेगा। और मतलब लाख रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए स्टार्टिंग के लिए। तो जी, अब हम इनको सबको टोटल करके देखते हैं। तो इसमें जो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा वो तकरीबन 9.5 लाख आ जाएगा। इसमें आप कम भी ले सकते हैं, अगर आप मशीन जो है वो छोटी लेते हैं, सस्ती वो आपको मिलेगी। अगर आप जो सांचे नहीं लेते, मशीन के साथ एक सांचा मिलता है, तो उसके भी आपको 90,000 बच जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कम से कम आपके पास 2 से 3 सांचे होने चाहिए। तो ये 9.5 लाख के अंदर ये आप कारोबार इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो बोर वगैरह, मोटर वगैरह भी आप इसमें अंदर हो जाएगा। ये सारे काम इसके अंदर आप करवा के तो शुरू कर सकते हैं।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। उतना तक रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए बिजनेस पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।